गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के सिंपल वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे एंड आई बिलीव आपने कर लिए होंगे। आपको मैंने सैम्पल खुद करके समझाए थे। देखो ये वाला जो सैम्पल था, ऐसे ही सैम्पल कल मैंने आपको करके समझाया था कि हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई सिंगल सिंगल वर्ड, पहले 2 को करेंगे सबसे, फिर 10 को करेंगे सबसे, और फिर 300 को करेंगे, ओके। तो देखो 275 इंटू 2, 275 इंटू 10, 275 इंटू 300, ऐसे ही हमने और सर कल सारे करे थे। बच्चों ये जो हमारे देवनागरी वाले सम्स हैं ये आपको बाद में टीचर कराएगी, बिकॉज अभी देवनागरी वाले हम लोग क्लास में समझेंगे, अदरवाइज़ ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। अभी हम सीधे आपके जो इंडियन मैथड्स में, ये जो इंटरनेशनल मैथड में नंबर्स चलते हैं उससे ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन विच इज़ अ पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ कंटेन्स 2 to 5 टॉफ़ीज़। एक पैकेट टॉफ़ी का कितना रखता है? 225 टॉफ़ीज़। हाउ मच टॉफ़ीज़ आर कंटेन्ड इन सच 45 पैकेट। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, जब हमको एक से क्वेश्चन में अगर एक आपको एग्जाम्पल दिया हो और बहुत ज़्यादा पूछे आपसे, हमेशा ज़्यादा यूनिट जब होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक पैकेट के अंदर 10 बनाना है तो 5 पैकेट में कितने होंगे? तो हम पहले एक पैकेट का हमें बताया हुआ है, राइट, और हम पूछ कितने का रहे हैं? 5 का। तो जहाँ पे हमारी वैल्यू ज़्यादा की पूछी हुई हो वहाँ पे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में अ पैकेट का मतलब एक पैकेट, ओके। एक पैकेट में इतनी टॉफ़ीज़ हैं तो 45 पैकेट्स में कितनी टॉफ़ी होंगी? अब देखो इसको हम सिंपल यूनिट में करते हैं। एक पैकेट में 2 टॉफ़ीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एक पैकेट में 2 टॉफ़ीज़ हैं तो 4 पैकेट में कितनी होंगी? कितनी होंगी? अगर एक पैकेट में 2 टॉफ़ी हैं तो 4 पैकेट में कितनी हो गई? 8, राइट। हमने क्या करा? 4 पैकेट हैं तो हमारे पास कम है तो हमने क्या करा? 2 + 2 + 2 + 2 कर लिया, विच इज़ 8। सो हमने उसी को हम क्या कर सकते हैं? 2 × 4 कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखिए, अब वो पूछ रहा है एक पैकेट हमारी 225 टॉफ़ी रखता है तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमारी 45 पैकेट्स हमारी कितनी टॉफ़ी रखेगा? उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। तो जहाँ पे हमें बड़ा आंसर हो, एक से बड़े ज़्यादा में पूछे तो हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 45 को ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ? आप राउंड ऑफ आपको सिखाया है ना, पहले राउंड ऑफ करना 4th क्लास में सीखा था ना हमने, नियर बाय राउंड ऑफ। तो इसको हमने क्या करा? 40 और 5, 40 + 5 45। अब क्या करा? अब वंस प्लेस पे क्या है? 5 है। सो 5 को हमने पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया। आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ 225 × 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 225 × 40। तो ये हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 2 1 1 + 9 10। तो टोटल, अब मैंने आपको कल क्या बताया था? किसी भी क्वेश्चन में इस अगर हमारे पास न्यूमेरिकल है तो हमको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। सो टोटल टॉफ़ीज़ इन 45 पैकेज 10125, 10,125, ठीक है। तो समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? अब नाउ देयर आर 165 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अ डोनर डोनेट्स ₹550 per student for uniform. State the amount of donated by donor. अब बताओ, अब देखो इसमें भी वही है। एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें 165 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। एक कोई बहुत ही रिच पर्सन आता है और वो कहता है कि मैं आपको स्कूल में कुछ डोनेट करता हूँ, डोनेट मतलब दान देना है। तो उसने क्या करा, 165 स्टूडेंट्स हैं, ये उसने सबको यूनिफॉर्म दे दी। अब एक स्टूडेंट के यूनिफॉर्म की कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट है, 550 रुपीज़, ठीक है। उसने एक स्टूडेंट की जो कॉस्ट है 550 रुपीज़ है और उसने क्या करा है, 165 स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दी है। तो कितनी अमाउंट उसका खर्च हुआ, यहाँ पे वो ये पूछ रहा है उसने कितना रुपया दान करा। अब देखो एक स्टूडेंट की दी हुई है और हमें कितने की निकालनी है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 165, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जितना अमाउंट दिया हुआ है 550 रुपीज़ उससे ज़्यादा हुई ना एक से। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम छोटे से करते हैं। एक पेन की कॉस्ट है हमारी 10 रुपीज़, ठीक है। तो एक पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, अगर एक पेन की कॉस्ट हमारी 10 रुपीज़ है सो 5 पेन की कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, 5 इंटू 10, यही करा ना, 50 रुपीज़ हो गई ना। आप चाहें मल्टीप्लाई कर लो या फिर चाहें एक पेन की कीमत 10 रुपये, 2 पेन की कीमत 10 रुपये, 3 पेन की कीमत 10 रुपये, ऐसे करके 5 बार प्लस कर लो तो क्या आएगा, 50 रुपये। क्या करा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक की कीमत दी हुई है और 5 की निकालनी है। और मैंने अभी आपको क्या बोला, जहाँ पे हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 165 हैं। पर स्टूडेंट डोनर डोनेट, पर स्टूडेंट डोनर डोनेट 550 रुपीज़। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि कितने उसने डोनेट करें। 165 इंटू 550, अब 550 को आप ब्रेकअप करो, 500 प्लस 50। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले वंस प्लेस पे 50 है, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8250 आ गया। और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 और 5 नंबर एक ही है तो 825 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो आ गया, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो यहाँ पे ऐड ऑन हो गए। तो हमने यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करा और इसको प्लस कर दिया। 0 का 0, 5 का 5, 2 + 5 = 7, 8 + 2 = 10, 0 1 कैरी ओवर, 8 + 1 9। सो द टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय डोनर इज़ 90750। समझ आ गया, ये मल्टीप्लाई के सम्स हैं, आपको ऐसे ही करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 220 liters of oil can be filled in a drum। एक ड्रम में 220 लीटर ऑयल फिल किया जा सकता है एक ड्रम में, ठीक है। कितने ड्रम में, एक। हाउ मच ऑयल कैन बी फिल्ड इन सच 340 ड्रम्स। अब एक ड्रम में अगर 220 लीटर ऑयल फिल है तो 340 ड्रम्स में कितना फिल होगा। क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, 340 इंटू 220, यही है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ रुपीज़ इतना। एक कॉस्ट जो चेयर की है वो इतनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर। अगर एक, जैसे मैंने अभी पेन का एग्जाम्पल दिया था, एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 5 पेन की कीमत कितनी हो गई, 5 इंटू 10 विच इज़ 50। अब एक चेयर की कॉस्ट है 678 रुपीज़, तो 296 चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 678 इंटू 296। अब 296 का ब्रेकअप कितना होगा, 200 + 90 + 6। कैसे करेंगे, 200 + 90 + 6, ठीक है। ये इसका ब्रेकअप होगा। इन तीनों को 678 से मल्टीप्लाई करेंगे। 220 को कैसे करेंगे, 200 + 20, ठीक है।
इस तरीके से ये दोनों सम आपको होमवर्क में करने हैं और 2 मैंने आपको आज क्लास वर्क में कराए हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। हम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं भाग रहे हैं ताकि आप समझो, प्रैक्टिस करो। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे रही हूँ और आपको मैं क्लास वर्क में भी करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सिंपल मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, आपको बस मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड डे स्टूडेंट्स।